और 4 दिन बाद में कम से कम समधन की याद आ ही गई। पूछो तो ये मिलने में मिलना नहीं था, ये तो अफ्तियारी का आदान प्रदान था, यानी अफ्तियारी देने के लिए आई थी। घर में काम करने के लिए डॉक्टर खाला है और वो लड़की भी काम करा देती है और साथ में एक हाउस हेल्प भी लगी हुई है। उसके बाद में भी इतना जहमत नहीं उठाई कि अगर सास ससुर उसके आ गए हैं तो उनसे कम से कम फॉर्मली उनसे जाके मिल ले, थोड़ी देर के लिए बात कर ले ना। इस फनी को यही समझ में नहीं आता कि क्या अपना घर होता है, क्या ससुराल होता है। देखा जाए तो पूरी तरह से इंसल्ट करते हैं ये लोग। होना तो ये चाहिए था, जब ये जिस दिन आए थे उस दिन ही थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर मिलने के लिए आती, और उसके बाद में भी मिलने आ सकती थी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मिलना तो हो तभी तो आएंगे। रिश्तों को निभाना तो ये फैमिली जानती ही नहीं है कि इस रिश्ते का क्या अदब होता है। अब बताइए, समधन और समधी दोनों आए हैं और एक ही लड़की है, उसके बाद में भी मिलने के लिए से 4 दिन लग गए हैं, और 4 दिन भी मिलने नहीं आई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अफ्तियारी लेकर आई है। और 4 दिन बाद क्यों मुहूर्त निकला, इसको पूरी तरीके से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। कमेंट्स तो ये चालू सारे पढ़ती है, तो उस कमेंट्स पढ़ने के बाद में इसने ये डिसाइड किया कि अम्मी खुद तो आने को तैयार है नहीं, तो इसलिए इनविटेशन देने गई पहले कि जाओ जाके उससे मिल लो, सास ससुर आए हुए हैं मेरे, क्या वो कहेंगे। और साथ साथ जो इतने ज़्यादा ट्रोल हो रही है, तो उससे अच्छा ये है कि तुम जाके मिल लो। तो फिर उसके बाद में बनाई गई अफ्तियारी, और थाल भर के अफ्तियारी बना के एहसान जताते हुए ऊपर चली आई कि रमजान मुबारक हो, समधन को मिलनी गले। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से ये मिलने के लिए आई और इसने रमजान मुबारक कहा और उसके बाद में गले मिली, क्योंकि फनी की मम्मी की तरफ से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि मुंह से उसका जवाब भी नहीं निकला जो उसने ये कहा। कि आखिरकार वो भी अपनी इंसल्ट महसूस कर रही होगी इस बात की, और उसने कहा भी था इस बात के लिए कि भाई तुम लोग आए नहीं मिलने के लिए। तो डॉक्टर खाला फटाफट कहती है कि नहीं देखो, पारा भी पढ़ना होता है और इतने सारे घर के काम होते हैं तो वक्त नहीं मिल पाता, इतना टाइम नहीं होता है। रही बात इनके मिलने जुलने की, तो आप देखो इन्होंने दिखाया कि सोसाइटी में कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है रमजान के महीने में। और जब ये चांद देखने के लिए ऊपर गए थे जनाब और मैडम, तो वहां पर एक फैमिली और थी जो चांद देखने के लिए आई हुई थी। तो यानी इससे पता लगता है, और पिछली साल की अफ्तियारी खुलेआम इनकी ओपन प्लेस जो है उसके ऊपर हुई थी, तो उससे पता चलता है कि काफी सारे लोग यहाँ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इनका किसी से मिलना जुलना नहीं है, इनका किसी के यहाँ आना जाना नहीं है। सच पूछो तो रमजान के महीने में अफ्तियारी कराई जाती है और अफ्तियारी भेजी जाती है। तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के घर पे अफ्तियारी भेजते हैं, चाहे थोड़ी सी भेजें, या फिर जो मस्जिद होती है या कोई ऐसा गरीब गुरबा का घर होता है कि जहाँ उनके यहाँ अफ्तियारी शायद अच्छी ना बन पाए, तो इसलिए सब लोग जो है उस तरफ ही अफ्तियारी भेजते हैं। पर पूरा रमजान इनका निकल जाए, ये रमजान में सिर्फ और सिर्फ अफ्तियारी दिखाते हैं, अपनी अपनी दिखाते हैं सहरी। और आजकल एक नया चलन बन गया है कि सारे के सारे बन गए हैं शेफ और कोई ना कोई डिश बना कर दिखा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो इनके व्लॉग्स देखते हैं तो वो इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि रमजान का मतलब जो है ना सिर्फ खाना और कई सारे तरीके के खाने बनाना, तले हुए, भुने हुए और तेल और इन सब के साथ में बहुत सारा खाना बनाना, इतने ज्यादा मिसगाइड करते हैं। अगर नॉर्मल वे में देखें, घरों में जो अफ्तियारियां होती हैं वो इतनी सारी चीजें और खास तौर से इतनी फ्राई चीजें नहीं बनाती। अगर आप रमजान रखना चाहते हैं तो आपको खाना बहुत ही कंट्रोल वे में करना पड़ता है और इन सब चीजों से, मसालों से, घी से, तेल से थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। तब आप पूरे रमजान, पूरे के पूरे 30 रमजान बिना अपने पेट को गड़बड़ किए हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से कर पाते हैं। तो ना ये इस तरीके का खाना खाते हैं और ना ही कोई अफ्तियारी इस तरह की चीजें भेजते हैं जिससे ये पता लगे कि ये मुस्लिम रिवायतों को पूरा तरह से निभाते हैं। चालू को फिक्र हुई कि भाई कोई ना कोई इसको ट्रोल करेगा और उसकी अम्मी को ट्रोल करेगा, इसलिए वो जानबूझ के वहां पर गई और उसके बाद में ही आज ये अफ्तियारी आई और बस 5 मिनट मिलके और निकल लिए। तुम कौन और मैं कौन। और भाई साहब कितना ज्यादा ठूसती है ये चालू, इस व्लॉग में बहुत कुछ दिखाई देगा। स्टार्टिंग में कहती है सहरी के लिए कि तुम लोग कर लो सहरी, हम तो रोजे रख नहीं रहे हैं, वैसे हमारा तो खाना रात भर चलता ही रहता है। भाई इसका मुंह रुकता कहाँ है, रात हो या दिन हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चरना ही चरना है इसको। ये देखो इस गुटकू को, माँ सो रही है तो उसको कैमरा लेके पहुंच के, मतलब ये भी दिखाना है कि मैं माँ को जो है उठाने के लिए गया। भाई कैसा आदमी है, बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। माँ सो
रही है, सर खुला हुआ है उसका। सर खुला हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, जब सोते हैं तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी आपने उसका सर खुला हुआ देखा होगा? हमेशा सलीके से दुपट्टे से अपना सर ढके रहती है। लेकिन इनकी व्लॉगिंग बस पूछिए मत ना, बस ये समझ लीजिए कि टॉयलेट में ही कैमरा लेके नहीं भागता ये। नहीं तो ये ऐसा आदमी है कि ये बोलते फ्रेंड्स अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये धो रहे हैं। शर्म भी नहीं आती इस आदमी को। अरे तेरी माँ है भाई, अपनी माँ की तो कम से कम इतना अदब कर। व्लॉगिंग के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ कि किसी का अदब भी छोड़ दो। रुखसाना को भी उठा दिया है, वो बिल्कुल आंखों में इतनी ज्यादा नींद है, उसके बाद में भी उठ के आई, क्योंकि रात का काम कहाँ खत्म होता है। इतने बर्तन, इतने काम, इतने सब कुछ, और उसके बाद में रात भर चढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उससे मांगते रहते होंगे, अब चाय बना ला, अब ये कर ला। भाई एक इंसान पहले सारे दिन जो है रोजा रखे, और रोजे रखने के बाद में घर के मेंबर गिन लो आप कितने हैं। 2 ये हो गए जो ये हैं, 2 आगे हैं, 4 हो गए, और 4 के बाद में कृष्णा भी है। तो ये सब मिलके 4-5 लोग हो जाते हैं जिनका वो खाना बनाती है। एक टाइम का नहीं, तीनों टाइम का खाना बनाती है, क्योंकि ये लोग जब रोजे नहीं रख रहे तो उनका खाना तो बनेगा ही। उसके बाद में ये जो लोग कहते हैं ना कि ये अपने हाउस हेल्प की बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसे ध्यान रखना कहते हैं। उसको मतलब रमजान के अंदर पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि कोई ना कोई काम वाली लगा लेती। यस, ये 20,000 रुपए बचाने के चक्कर में ये नहीं समझ रही कि वो रोजा रखे हुए है तो उसको कम से कम उसको सहूलियत मिल जाएगी। अरे भाई कोई भी घर में आता है तो इसके लिए नहीं आता है कि तुम्हारे घर में आए और ज्यादा काम करे। तो अगर आप ये कहते हो कि ये हाउस हेल्प की हेल्प करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है जो अब दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अब इनकी फरमाइश होंगी कि शहरी में हमें ये खाना है और वो खाना है। भाई सच पूछो तो ये जो लेडीज होती है हमारे घरों की, हम तो इनको सलाम करते हैं कि ये खुद भी रोजा रखती हैं, घर का सारा काम करती हैं, सारे खाने बनाती हैं, और उसके बाद में फरमाइशी प्रोग्राम पूछती भी हैं हमसे कि भाई आज इफ्तियारी में क्या बना लें, आज बताओ ना क्या बनाना है। तो मतलब वो जो हम बोलते हैं वो ये बनाकर खिलाती भी हैं। तो भैया इनका भी तो रोजा होता है, इनको भी तो थकान होती है। तो भैया सलाम है इन सब लेडीज को जो हमारे घरों में है। इन लोगों की बात अलग है, इनको सिर्फ और सिर्फ बना बनाया सब कुछ चाहिए, चाहे मैडम हो, जनाब हो। वहां पे भी जो हाउस हेल्प है वो सारे काम करते हैं, ये तो सिर्फ किचन में जाकर दिखा देते हैं। और यही हाल जो है इस घर में भी है। तीनों व्लॉगर सिर्फ रमजान के नाम का कमाना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। सिर्फ व्लॉग के नाम से बोल रही है कि फ्रेंड्स हमारे घर का ना पानी खत्म हो गया है, इसलिए बर्तन सारे ऐसे लग रहे हैं, तुम्हारे घर में ऐसा ही रहता है। तुम्हें अगर इस बात का ध्यान होता तो तुम्हारे घर में पहले भी नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे को है ही नहीं। कौन करेगा, करने वाला कौन है? वही तो है एक। तो कैसे होगा? और एक तरफ तो दूध गिरा के दिखा दिया कि भाई ये थोड़ा सा गिरा है तो ये धक्का लगा है, क्योंकि उसके नया बर्नर जो है ना उसके ऊपर लग गया। दूसरी तरफ पूरा का पूरा उबाल कर दूध बाहर निकाल कर भी दिखा दिया। सब उपदेश देने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए ये बहुत आगे हैं। करने की बात आ जाए तो यही सब दिखाई देगा जो। और ये नन्ही सी बच्ची अपने लिए बादाम भी नहीं छील सकती, और ये बादाम को भी छील छील के खा रही है। उस दिन तो अखरोट को भी छील रही थी। भैया अखरोट को कौन छीलता है? भैया अंगूर ऐसे ही खाते हो या उसको भी छील कर खाते हो? जरा बता देना अपने व्लॉग में। 4 सवाल तुम पूछते हो व्लॉग में, 1-2 सवाल का हमारा भी आंसर दे दिया करो। दोनों कह रहे हैं कि फ्रेंड्स आज थोड़ा सा लेट सोकर उठे। अरे कब जल्दी उठते हो? तुम्हारा उठने का ये टाइम होता है? तुम्हारा रमजान तो होता ही 5 से 6 घंटे का है। सहरी करी, उसके बाद में सोने के बाद में जोहर के आसपास उठते हैं। और आज चली ये जो है शूट करने के लिए, प्रमोशन के जो इसके क्लोथ्स आए हैं उनके लिए। अब देखो ये तैयार हो रही है शीशे के सामने। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए क्या हाल है। भैया ऐसा लग रहा है कोई भूत आ गया है। पहले तो ये समझ में नहीं आया कि शूट के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं। जब ये अपने घर को दिखा रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमने जो वॉल्स इस तरह से रखी हैं ये इसलिए रखी है कि शूट के लिए यहाँ बाहर ना जाना पड़े और हम यहाँ आराम से शूट कर सके। अब क्यों बाहर जा रहे हैं? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये बड़ 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 कुछ भी बोलते रहते हैं। और अब एक नई क्रेविंग हो रही है कि दालचा खाना है। तो दालचा खाने के लिए भी उनका तो रोजा है, तो उनसे क्या मतलब बार बार मेरे लिए दालचा नहीं बनाया, दालचा नहीं बनाया। और उसने आखिरकार गुस्से में कह ही दिया कि जब तुम गोश्त ला के दोगे जब भी तो बनेगा दालचा। जिस तरह से बहुत सारे डिश बनती हैं गोश्त को मिक्स करके, इसी तरीके से ये दालचा होता है जिसमें कि दाल डाली जाती है और सिर्फ ये गोश्त होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें चने की दाल डलती है, तो उसको दालचा ये बोलते हैं। अब एक छोटा सा पर्स उठा के चल दी वहां पे शूट के लिए, और वो वाला पर्स के लिए कह रही है कि ये हमेशा जो ले लिया करती थी पिज्जा, लेकिन आज ये इसके ऊपर है। नहीं नहीं भाई कर ले, बहस कर ले, छोटी सी बच्ची से बहस कर ले कि ये जो मेरे लिए है और ये इसको नहीं दिया, देखो मैंने ले लिया है। अब भाई ये कह रही है कि जो भी फोटो क्लिक करने के लिए भेजते हैं और खासतौर से अम्मी के लिए सूट भेजते हैं और अम्मी पहन कर उसके फोटो क्लिक करा लें तो बरकत हो जाती है और उनकी बहुत बिक्री हो जाती है माशाल्लाह। अगर माँ बेटी से इतनी बरकत होती है तो भाभी के बिजनेस एक के बाद एक बंद क्यों हो रहे हैं?
थोड़ी सी बरक्कत अपने दूसरे घर में भी भेज दी होती। दोनों माँ बेटी ने कभी भी भाभी के सूटों का, भाभी के बिजनेस का कभी कुछ नाम नहीं लिया। जब लॉन्चिंग हुई थी बस तब एक बार बोल दिया और उसके बाद में बोल दिया बस। अब फ्री में तो इतना ही प्रमोशन हो सकता है, इससे ज्यादा प्रमोशन तो करेंगे नहीं। अब भाई देखो, इसको बाहर जाना है शूट करने के लिए, अब इसकी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन जब कुछ घर में काम की बारी आती है, जब अफ्तियारी की बारी आती है, जब इन सब की बारी आती है, तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और आपको याद होगा आपने पिछले व्लॉग में कहा था, अब इसकी जल्दी से ही तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि तबीयत खराब होने का मतलब बिस्तर पे लेटना और सारी चीजें वहीं से ही मैनेज करना। सांस आई है ना तो तबीयत खराब होना तो बनता है ना। वैसे भी जितनी ज्यादा छुलछुली बनती है तो इससे बड़ा ही गलत मैसेज जाता है। हमने तो पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जो लोग इसको देख रहे हैं उसको उनको सबको ये लग रहा होगा प्रेगनेंसी एक बीमारी है और उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। उठना बैठना, नीचे नहीं बैठ सकते, चल नहीं सकते और आराम से बस बैठे रहना, यही काम करना होता है। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बच्चे डिलीवर कर चुकी हैं, उनको इसको देखकर लगता होगा भाई इसी की किस्मत है, हमारी ऐसी किस्मत नहीं थी। और जिनकी नहीं हुई है उनको तो ये प्रॉब्लम लगता होगा कि यार ऐसा करना पड़ेगा, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर जितनी इसके पास हेल्प है इतनी दूसरों के पास में हेल्प नहीं होती है। और अब आप देखिए ये जो गुटकू है ये पूरे व्लॉग में नाचता फिर रहा है, इधर से उधर पूरा व्लॉग में। मतलब इसको कोई काम नहीं है, निकम्मा आदमी। जो एक काम दे दिया गया है उसे ही ढंग से कर लिया होता। अगर भैया भाभी कुछ करा दें तो भाग लेगा रेस्टोरेंट के लिए। और तो और ये कह रहा है कि शिकागो से उसके पास में ऑर्डर आया है और जिस लेडी का ऑर्डर आया है उसको वो जानता है। भाई वाह, लगता शिकागो तक इसके खाने की लज्जत वहां तक पहुंची नहीं है। अगर पहुंच जाती तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं आता। जिस तरीके से सब लोग शिकायत करें, इवन देन इसकी अफ्तियारी की भी शिकायत आई है कि इतना हल्दी डालते हैं। लगता है अपने घर में तो बिल्कुल जरा सी भी हल्दी नहीं डालते। जो आज की डेट में आपने कल खाना बना हुआ देखा होगा, आलू मटर बना रखे थे, घिया बना रखा था, उसमें बिल्कुल हल्दी नाम की चीज नहीं थी। तो लगता है सारी हल्दी ना रेस्टोरेंट में लगती है। फिर तो भाई उन तक भी अगर लजीज खाने की शोहरत पहुंची होती तो वो भी शायद ना करती। अब एक बार बताओ, अफ्तियारी के टाइम पे तुम बाहर चले जाओगे, शूट करने चले जाओगे, तो उसके बाद में घर पे आके माँ ने अगर बना दी सारी अफ्तियारी तो कह रही हम तो लेट हो गए, चलो अच्छा हुआ जो है ना माँ ने जो बना दिया। भैया तुम निकले ही ऐसे टाइम पर हो, तुम तो निकम्मे हैं, काम से बचने के लिए हैं, दोनों के दोनों इधर उधर घूमते फिर रहे। उसे रेस्टोरेंट का काम नहीं देखना और इसे घर का काम नहीं देखना, दोनों ही अंधा मिलाई जोड़ी हो रहे हैं, इसीलिए साथ साथ चल रहे हैं। अब सोचिए, देखिए अफ्तियारी का टाइम हो गया है और वापस आए हैं तो उसने फिर दोबारा पूछा है कि दाल चाय बनवाना है तो गोश्त क्यों नहीं लेकर आए। तो उसके ऊपर जोर से चिल्ला के पड़ रहा है, अरे सब्र कर सब्र कर। अरे उसके बारे में तो देख, उसको क्या करना पड़ेगा। वो पूरा दिन रोजे से रही है, अब अफ्तियारी बना रही है और अफ्तियारी बनाने के बाद में फिर तुम लोगों का खाना बनाएगी। तो उसको जितनी जल्दी इस सब चीजों से निपट जाएगी उतना उसको कम से कम आराम मिल जाएगा। वो तो इसको दिखाई देता नहीं है, उल्टा उसके ऊपर बोल रहा है। और शर्म भी नहीं आती रमजान के महीने में इतना सस्ता सरप्राइज या झूठा सरप्राइज किया है कि किसी ने पेमेंट कर दिया और उसके बाद में जो ऑर्डर किया है वो जो डब्बा के लिए भेज दिया कि ये हमारी तरफ से डब्बा के लिए। अरे कितना सस्ता तुम्हारे ही रेस्टोरेंट का खाना। मतलब कोई अगर भेजेगा तुम्हें, तुम्हारे रेस्टोरेंट का ही खाना भेजेगा और तुम्हें शर्म भी नहीं आई उससे पैसे लेते हुए। अब देखो कोई गिफ्ट ले आता है तो चलो फिर भी मना करना चाहिए, फिर भी आपने ले लिया, वो लेकर आया, आपको नहीं पता था वो क्या गिफ्ट लेकर आया है और कहाँ से लेकर आया है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अपना ही है। कहीं ऐसे तो नहीं किसी ने जो मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारा खाना भेजा है कि देख लो किस क्वालिटी का खाना तुम बनाते हो, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम खा के देखो। ये कोरा मजाक लगता है और झूठा लगता है, पूरा पूरा 101% झूठ है। जिस तरह से कृष्णा ने सबसे पहले बताया, उसको वो जिस तरह से हंस के बता रहा है उससे पता चल रहा है, और उसके बाद में फनी की बातों से पता चल रहा है, और उस तीसरी बात जो उसमें सामान निकला है और जो मतलब नारियल पानी है वो तो उसके अंदर है भी नहीं पैकेट में। मतलब क्यों कैसे करके मतलब नारियल पानी भी आ गया, जबकि नारियल पानी तो उनके यहाँ मिलता भी नहीं है। फनी ने खामखा का झूठ बोला है, वो भी रमजान के महीने में। आपको क्या लगता है कि झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है? और वो भी बेवकूफ तरह खुश होकर दिखा रही है, अरे अच्छा कोई हमसे इतना प्यार करता है, फिर भी कह रही नहीं सच बोलो सच बोलो, ये तुमने तो नहीं किया है। आखिरकार उसने औकात बता दी कि मेरे बस की नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए ये सब करे। टाइम नहीं है? अरे सारे दिन तो तू घर पे ही पड़ा रहता है, वहां जाता ही कहाँ है, अपना बिजनेस देखता ही कहाँ है। बीवी के चप्पल उठाने से लेके सारे काम करने तक मेरी गोलू, मेरे बेटू, मेरे पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। और कह दिया कि भाई मेरे से भी जो है 100 गुना जो ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं तुम्हारे।
मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करता हूँ। अब महारानी को क्योंकि घर का खाना पसंद नहीं होगा, वो जो बन रहा है खाना, वो जो कल जैसे बना था, घिया बना था बिना बिना शक्ल का, और ऐसे आलू मटर बनाए थे, तो कल भी ये नीचे से जाके अम्मी के यहाँ से चिकन लेकर आई थी, और आज भी उसको बाहर से मंगाया है। इसे कहाँ घर के खाने अच्छे लग रहे हैं, दाल चावल की डिमांड हो रही है अब तो इसकी। अब बताओ, नारियल पानी भेजता तो कोई क्या दो ही भेजता, अगर इसके लिए भेजा तो एक भेजता, लेकिन दो आए हैं। एक माँ के लिए आया है और एक ये छुलछुल प्रिंसेस के लिए आया है। आप खुद ही समझ लो, अगर फनी कोई चीज लाएगा तो इन दोनों के लिए लाएगा कि नहीं लाएगा। ये रमजान के महीने में इन्होंने कोरा झूठ परोसा है लोगों के सामने। और जब जब ये प्रिंसिपल की तरह ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है, बाकी सब नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बेअदब वाली बात लगती है। या तो इन सबको भी ऊपर बैठा है या फिर खुद भी नीचे बैठे। ये जो प्रेगनेंसी वाला ड्रामा है कि भाई इसमें नीचे नहीं बैठ सकते, ये तो बेकार की बातें हैं। अगर किसी को आप खुद तनख्वाह ना देते हो तो आप उसकी तनख्वाह काटने की बात कैसे कर सकते हो। कह रहा है कि अगर दाल चावल सही नहीं बना तो आज तुम्हारे पूरे पैसे गायब। अरे शर्म तो कर ले भाई, कुछ कमा तो ले। यहीं पे पड़ा हुआ है, ये दाल चावल की शूटिंग करने के लिए भी यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब इसके लिए भी यहाँ घर के अंदर पड़ा हुआ है। इसको काम धाम नहीं है बिल्कुल भी रेस्टोरेंट का। यही वजह है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। अब आप ही बताइए, रमजान के नाम के जो व्लॉग्स बना रहे हैं उसमें अब ये रेसिपी व्लॉग्स बन गए हैं क्या। अब जो मेहनत से इतनी नई नई रेसिपी बनाते हैं, क्या उनकी भी रोजी रोटी छीनने का प्लान है। पर जैसी रेसिपी वो लोग बनाते हैं ऐसी रेसिपी ये कहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैडम ने बनाकर दिखाई, उसकी प्लेटिंग देखी थी, इतनी बकवास इतनी बकवास। तो ये बताइए, अगर रेसिपी देखनी होगी तो कोई इनका चैनल आके देखेगा। मिनट मिनट पे आके जो ना कि अब दाल नहीं डाली है, उसके बाद में जब बन भी गई तो उसके बाद में वो आई महारानी प्रिंसेस आई कि भाई इसमें लाल लाल सा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है इसने दाल वाल कोई चीज बनाई है नहीं बनाई है। अरे बाद में एक छौंक लगता है, और वो छौंक अगर लाल मिर्च के साथ में लगाया जाता है तो उसमें लाली आती है और वो उसके ऊपर डाल दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी दाल या जो भी चीज है वो लाल बनाई गई है। व्यूअर से जल्दी ही जो है ये क्वेश्चन करने वाली है कि मसूर की दाल लाल होती हुई भी बनने के बाद में पीली क्यों दिखाई देती है। अब बताइए, कितनी राज की बात है, उसको पता नहीं है तो वो तो पूछेगी ना अपने व्यूअर से। कितना ही ज्यादा बदतमीज आदमी है, बार बार उससे पूछ रहा है कितनी बार बनाया। उसने कहा 4-5 बार बनाया, तो क्या सब जगह अच्छा ही बनाया क्या, मतलब क्या कहलवाना चाहता है। और वो कह दे ये मेरे से अच्छा नहीं बना था, फिर क्या करेगा, खुद बनाने बैठेगा क्या। इसे कहते हैं फालतू में औरतों के काम में टांग अड़ाना। एक आदमी को क्या जरूरत है किचन के अंदर घुसने की, और फिर क्या जरूरत है उस रेसिपी के अंदर टांग अड़ाने की। अरे भाई तुम अपना रिजल्ट देखो। अगर ये लेडीज ना ये भी कहने लगे तुम ऑफिस में कैसे काम करते हो, तुम अपने रेस्टोरेंट में कैसे काम करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते और वैसा क्यों नहीं करते, तब कैसा लगेगा। और कह रहा है कि ये ना मम्मी जो है ना बट अच्छी बनाती हैं। अब भाई जो मुस्लिम है वो समझ जाएंगे कि बट किसको कहते हैं, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्या जरूरत है ये सब डिस्कस करने की। और ये इस तरह से लगा पड़ा है किचन में जैसे ये भी एक लेडीज हो। तो बताइए, जब वो लेटी है आराम कर रही है तो इसकी ड्यूटी लगी है कि तुम जो किचन में खड़े रहो, देखो जरा कैसे बन रहा है, ब्लॉग शूट कराओ, कुछ जाके अपना काम देख ले। कभी तो इंसानों वाली बात, कभी तो मर्दों वाली बात कर ले। दाल बनने के बाद में आके कह रही है कि इसमें लाल लाल क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ये प्रिंसेस महारानी इसमें टिंट लगा दो। अपना टिंट लगाने से तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं ना, ऐसे ये भी लाल हो जाएगा। अब बन गया तो अब सबसे पूछना तो बनता ही है, तुम बताओ कैसा बना, तुम बताओ कैसा बना है। भाई ये तो चेक करके शेफ की तरह से ये बताएगा कि ये कैसा बना है। बेस्ट रिव्यू अगर तुम देते तो तुम्हारा रेस्टोरेंट चल जाता। मैं खुद नहीं पता कि उन खानों में क्या गलती हो रही है और कैसे सुधारना है। यहाँ पर आए हो दूसरे के काम में कमी निकालने के लिए या उसको रिव्यू करने के लिए। अब जब उसने अच्छा बना दिया तो उसको इनाम मिलना तो बनता है, पर नहीं, जेब से बिल्कुल भी पैसे ढीले नहीं हुए कि उसको 500 1000 या कुछ भी ऐसा पैसा दे दे उसको। बस ऐसी कोरी तारीफों में डाल दिया। उससे पहले क्या कह रहा था, तनख्वाह काट लूंगा, कभी बनाया नहीं बनाया है, कितनी बार बनाया है, कैसा बनाया, एक बार भी खराब बनाया नहीं बनाया। चलो अभी तो इसका आधा ही व्लॉग हुआ है, इसका जो है रिव्यू जो है नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, जिस तरह की ये ड्रामेबाजी कर रहा है किचन में घुस कर, और उसके बाद में अपनी माँ को बिना सर के दिखाकर एक झूठा सरप्राइज प्लान करके ये कह के भी नहीं तुम्हारा एक चाहने वाला देकर गया है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, और इसके बारे में भी कि लाल दाल जो बनने के बाद में पीली कैसे हो जाती है। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।